जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कुछ लोगों का यह प्रश्न है, मेरे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुजी अप्सरा कहीं तामसी तो नहीं होती, यहाँ पर कैसा व्यवहार होता है, कहीं नाराज़ तो नहीं होती। तो इस बात को अच्छी तरीके से जान लो साधक भाइयों कि अप्सरा का व्यवहार, जो अप्सरा की जो उत्पत्ति है वो क्रोध की उत्पत्ति नहीं है। इस संसार में जितना भी प्रेम जो है, जितनी भी प्रेमपूर्ण प्रकृति है, उसका एक स्वरूप अप्सरा में दिया गया है। और अप्सरा जो है पूर्ण रूप से प्रेम की देवी है। और प्रेम की देवी अप्सरा को कहा जाए तो कोई गलत ना होगा और ना ही गलत कोई बात होगी। क्योंकि प्रेम इस जगत में एक ऐसी शब्द है और प्रेम एक ऐसा व्यवहार है और प्रेम एक ऐसी कला है कि किसी अच्छे से अच्छे व्यक्ति को तोड़ के और मरोड़ देता है, अच्छे से अच्छे खासी व्यक्ति को तोड़कर अपनी ओर आकृष्ट करता है और आकर्षित करता है। जितना भी शास्त्रों में उदाहरण है अप्सरा के विषय में, अप्सरा के विषय में यही उदाहरण है और यही सत्य है कि उन्होंने ऋषियों की जितनी भी तपस्याएं भंग की हैं तो प्रेम के बलबूते पर ही तो की हैं, और प्रेम से ही व्यवहार करके तो उनकी साधना भंग की हैं। और बड़े से बड़े तपस्वी की साधना भंग करके उन्होंने उनसे मेलजोल करके उनकी साधना को भंग किया और अपने उद्देश्य को पाया है। ये प्रेम में ही सामर्थ्य है। केवल प्रेम की अभिव्यक्ति करना सहज नहीं है। कुछ लोग वशीकरण सिद्ध करते हैं अक्सर, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इस जगत में एक वशीकरण और होता है, और वो होता है प्रेम की भाषा का वशीकरण। और प्रेम से बड़ा वशीकरण होता नहीं है कोई भी, क्योंकि प्रेम स्वयं अपने आप में एक वशीकरण का एक मंत्र कह लो या फिर कुछ भी कह लो। और जितनी भी यूट्यूब जगत में ये बातें फैलाई हुई हैं कि अप्सरा ऐसा व्यवहार करती है, अप्सरा क्रोध का व्यवहार करती है, या फिर अप्सरा नाराज़ भी हो जाती है। ये बात तो सही है कि कभी कभी साधक कोई गलती करता है, गलत व्यवहार करता है अप्सरा के साथ में, क्योंकि अप्सरा का स्वभाव प्रेम से परिपूर्ण होता है। तो वही अपने साधक से भी उम्मीद करती है कि साधक भी उससे प्रेमपूर्ण वार्ता करे और प्रेमपूर्ण उससे व्यवहार करे और प्रेम से ही उसको अपने आप को प्रस्तुत करे। यही आशा उम्मीद करती है अप्सरा भी। दूसरी बात, किसी भी स्त्री साधना में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि साधक का ध्यान पूरा तरीके से साधना में लगता नहीं है, तो साधक को वो अनुभव नहीं होते हैं जो होने चाहिए। इसमें साधक की कमियां होती हैं। 100 में से 1-2 साधक ऐसे होते हैं जिनको साधना में अनुभव नहीं होते और हल्के फुल्के अनुभव होके रह जाते हैं, और वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमको साधना में ज़्यादा अनुभव नहीं हुए तो हम कहीं साधना हमसे आकर्षित होती होगी या फिर अप्सरा हमसे सिद्ध होगी या नहीं। तो इसमें साधक की ही कमी मानी जाएगी, क्योंकि जितना गहरा ध्यान लगेगा हमारा उतनी ही जल्दी उतना ही गहरा हमें अनुभव कराएगी अप्सरा। और साथ ही साधना से मतलब नहीं है, कोई भी किसी भी साधना से संबंध है इस बात का। तो कभी भी सबसे पहले अप्सरा साधना हो या फिर कोई भी साधना में एक चीज़ और देखी जाती है कि अप्सरा में जो संकल्प होता है, संकल्प में जिस चीज़ को, जैसे हम धन के लिए साधना कर रहे हैं और या फिर विवाह के लिए साधना कर रहे हैं या फिर अपनी नौकरी के लिए साधना कर रहे हैं, उसमें यह संकल्प केवल प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना नहीं होती है। और जब हम जैसे उसमें संकल्प रखते हैं कि हमको धन प्राप्त हो और हमारा धन का मार्ग खुले, यदि हमें उस मार्ग में सफलता मिल रही है तो यह समझना चाहिए उसमें, यदि हमको वैसे अनुभव ना होते हों, जैसे स्पर्श करना या फिर घुंघरुओं की आवाज़ ना आना और केवल इत्र की खुशबू आना और हल्के फुल्के कुछ छोटे मोटे अनुभव होते हों, किसी कल्पना में या फिर स्वप्न में किसी स्त्री का देखना, ये भी एक अनुभव होते हैं। हर साधक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हर साधक का अपना अपना ध्यान होता है। तो उसमें भी, और धन की, यदि धन से कोई संबंधित हमने संकल्प लिया है या फिर विवाह से संकल्प संबंधित कोई संकल्प लिया है, यदि हमें उसमें सफलता मिल रही है तो यही समझना चाहिए कि शक्ति हमारे साथ है और शक्ति हमसे
आकर्षित हो रही है। लेकिन जब हमारी संकल्प जब हमारा संकल्प जब साधना के अंतिम दिन होते हैं तो अंतिम दिनों में बड़ी सावधानी के होते हैं, क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसी कई घटनाएं घटती हैं, जैसे घुंघरों की आवाज़ें आना और इत्र की तेज़ खुशबू आना, और जैसे हमारे कमरे में किसी शक्ति ने प्रवेश किया है। तो इन समय पे हमको डरना नहीं चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि हमको इस समय डरना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि जब तुम जिस शक्ति का आह्वान कर रहे हो और उससे यह उम्मीद करते हो कि वो आएगी हमको, क्योंकि एक बातें और होती हैं, कुछ बातें और होती हैं कि साधना कभी भी शक्ति तुम्हारे तरीके से जैसा तुम सोचते हो वैसा अनुभव नहीं कराती है। शक्ति हमेशा अपने तरीके से आती है और अपने तरीके से अनुभव कराती है, और साधक की अपनी एक कैपेसिटी होती है। साधक को कभी भी अन्यथा ना लेना चाहिए। अप्सरा साधना में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अप्सरा साधना में कभी भी क्रोध मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपने क्रोध मंत्र का उच्चारण किया तो अप्सरा तो दूर, अप्सरा की परछाई तक तुम्हारे पास नहीं आएगी, क्योंकि यह गलत है तरीका। क्योंकि किसी भी अप्सरा साधना में हमेशा अप्सरा साधना प्रेम से होती है, और प्रेम से तुम जितना लवरेज होगे, जितना प्रेम से परिपूर्ण होगे, साधना में उतने ही गहरे अनुभव होंगे, और जितना गहरा तुम्हारा ध्यान लगेगा तो उतना ही तुमको साधना अनुभव कराएगी। और ख़ास करके 21 दिनों में 21 माला यदि हम रोज़ जपें तो यहाँ तो शुरू में अप्सरा की उपस्थिति होती है, बीच में लोप हो जाती है। अप्सरा केवल देखती रहती है, वो नजर रहती वही है, केवल देखती रहती है, केवल आभास नहीं कराती है। वो साधक के ध्यान को देखती है, साधक के मनोबल को देखती है। तो उस समय विचलित ना होके साधना में कभी अपने अंदर निराशा ना लाएं, और यह ना समझें कि साधना मुझसे या फिर मुझे अनुभव नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि साधना मुझसे सिद्ध नहीं होगी, और तो इन बातों को छोड़ दें। और अंतिम दिनों तक जब तक साधना का 21 दिन का संकल्प पूर्ण ना हो तब तक अपना साधना करते रहें। हर हर महादेव।